हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी और निबंधों में आए हुए गीतों का क्रम। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इससे अगर आपने यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इसे पूरा देख कर ही जाएँ। और इस कहानी में जो भी कहानियाँ लगी हैं आपके पाठ्यक्रम में, इस कहानी में जो भी बच्चों की अवस्थाएँ पूछी गई हैं कि कितने वर्ष का बच्चा है, उसके विषय में भी इसमें बताया जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कहानी के गीत। तो सबसे पहली कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और इस पर एक फिल्म भी बनी है तीसरी कसम नाम से। तो इसमें आए हुए जो गीत हैं उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले गीत जो आया है कि जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाई है मैया, हमरा पर होखू सहाई। तो सरस्वती माता के गीत सबसे पहले आया है। इसके बाद दूसरा गीत आया है सजनवा बैरी हो गयो हमारो, सजनवा बैरी हो गयो हमारो, अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो सब कोई बाँचे, हाय करमवा होए करमवा। तो ये सरस्वती माता के बाद आया सजनवा का गीत। इसके बाद तीसरा गीत है कि लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। तो इस प्रकार से तीसरा, तो पहला हो गया सरस्वती मैया का, दूसरा हो गया सजनवा का, अब तीसरी किसकी हो गई? दुल्हनिया का। तो इस तरीके से आप क्रम से थोड़ा याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट गीत है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो अब तक क्या क्या हुआ कि सरस्वती मैया, फिर इसके बाद सजनवा, फिर इसके बाद दुल्हनिया का गीत, फिर इसके बाद झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। अब इसके बाद देखिए पांचवा गाना है हे सावन सावना भदवा के रे उमड़ल नदिया, गे मैयो मैं गेरे रैनी भयावनी है, तड़का तड़के धड़के करेजा मोरा कि हमहू जिबार नान्ही रे। तो इस प्रकार से सावन भादो का जो गीत आया है वो 5वें नंबर का गीत है। सावन भादो ऐसे ही आप याद रखिए, क्योंकि कुछ एक दो शब्द से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जैसे सबसे पहले सरस्वती मैया का गीत आया, इसके बाद सजनवा का गीत आया, इसके बाद दुल्हनिया का गीत आया, इसके बाद सजन रे झूठ मत बोलो आया है चौथा, फिर पांचवा आया है सावन भादो का गीत। इसके बाद क्या है? छठा गीत है हूरे डाइनिया मैया मोरी, नुनवा चटाई काहे नाही मारिल सौरी घरा, यही दिनवा खातिर छिनरो धिया तेही पोसिल की नेनु दूध उगटन। तो अब यहाँ से आप पकड़ लीजिए नुनवा चटाई। तो कहा इसके बाद इसके पहले आया सावन भादो, इसके बाद आ गया नुनवा चटाई, और फिर इसके बाद लास्ट में क्या आता है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। तो इस प्रकार से ये 7 गीत इसमें आए हुए हैं, जिसका क्रम मैंने आपको बता दिया। इसमें एक 8वां गीत भी है जो कि जोकर गाता है कि चिड़िया तोहके लेके न जइबे, चिड़िया तोहके लेके न जइबे। तो ये गीत गाता है जोकर, इसमें नहीं लिखा है तो इसे आप सुन लीजिए अच्छे से कि चिड़िया तोहके लेके न जइबे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 7-8 गीत हैं उनके क्रम आप अच्छे से याद रख सकते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले है कि जय सरस्वती मैया, तो सरस्वती माता का गीत हो गया, फिर इसके बाद सजनवा का गीत हो गया, फिर इसके बाद लाली लाली डोलिया में दुल्हनिया का गीत हो गया तीसरा, फिर सजन रे झूठ मत बोलो चौथा हो गया, सावन भादों की बात हुई 5वें नंबर पे, और छठा पे क्या हुए? डाइनिया और नुनवा चटाई, ये 6ठे नंबर पे हो गया, और 7वें नंबर पे तेरी बाकी अदा, और इसके बाद 8वें नंबर पे जो जोकर गाता है कि चिड़िया तोहके लेके न जइबे। तो इस प्रकार से ये 8 गीत आपके तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में आए हुए थे। इसके बाद हम दूसरा कहानी देखेंगे। दूसरी कहानी भी फणीश्वर नाथ रेणु की ही है, और इसमें दो गीत का जिक्र आता है। सबसे पहला गीत आता बाजे ना मुरलिया, और दूसरा आता है चंदा की चांदनी। तो बाजे ना मुरलिया गीत जो है
जैसा कि कहानी में है कि चंपिया सीखने जाती थी और जब ये लोग जाते हैं नाच देखने तो उस समय बैलगाड़ी में जो लेडीज़ों के द्वारा गीत गाया जाता है चंदा की चांदनी। तो इस प्रकार से इसमें 2 गीत आपको याद रखिए, बाजे ना मुरलिया और बाजे ना मुरलिया के बाद रात हो गई तो चंदा की चांदनी। तो ये 2 गीत आ गए। इसके बाद है चीफ की दावत कहानी। चीफ की दावत कहानी में भी 2 गीत आए हुए हैं, जिसमें से पहला गीत है 2 पत्तर अनारा दे, जो कि चीफ की दावत में जो इसमें नायक है वो अपनी माँ को गीत गाने के लिए कहता है कि 2 पत्तर अनारा दे गीत गा दीजिए, लेकिन उसकी माँ गाती है हरिया नी माए हरिया नी भैड़े हरिया ते भागी भरिया है। ये विवाह गीत है तो इसे गाती हैं। तो इस प्रकार से चीफ की दावत में 2 गीत हो गए, 2 पत्तर अनारा दे और दूसरा हरिया नी माए। इसके बाद आ जाता है कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर। इसमें एक जो है दोहा आया है, प्रवासी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये आपके रामचरितमानस से है। तो इसमें इंस्पेक्टर मातादीन ये कहते हैं कि प्रवासी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो इस प्रकार से ये आए हुए जो भी गीत हैं, जो भी दोहा हैं, वो सभी कहानी में जितने कहानियों में आए थे उनका डिस्कशन हो गया। इसके बाद एक और स्पेसिफिक चीज़ है, पिता कहानी में जिक्र आता है कि 35 वर्ष तक जो पिता हैं वो रामायण और गीता का पाठ करते थे। 35 वर्ष से लगातार वो रामायण और गीता का पाठ करते थे पिता कहानी में, ये इतना याद रखिए। इसके बाद है निबंध। निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु का निबंध है। इसमें जो भी दोहे, जो भी गायन शैली के कुछ भी अगर आया है तो उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक शेर आता है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो ये एक शेर आया है। इसके बाद आता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो सबसे पहले क्या आया निबंध में, मिलने के विषय में बात आई। इसके बाद काम की बात आ गई। तो सबसे पहले कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, और इसके बाद अजगर करे न चाकरी, और इसके बाद है कि अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इक्के मारे इक्के सर। ये पृथ्वीराज के लिए कहा गया था। तो ये हो गया तीसरा कि अब की चढ़ी कमान। इसके बाद है लास्ट है कि शौक तिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। शौक तिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। तो देखिए क्या क्या आया है। सबसे पहले आया है कि भाई हम खाली नहीं हैं। इसके बाद आ गया कि काम, खाली नहीं है, किस लिए खाली नहीं, काम के लिए। तो तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, भाई हम खाली नहीं हैं। और इसके बाद अजगर करे न चाकरी हो गया। फिर अब की चढ़ी कमान। इसके बाद शौक, शौक तिल्फी। तो इस प्रकार से आपके 4 जो भी शेर व शायरी इसमें आई हुई थी सबको इसमें क्रम से लगा दिया गया। इसके बाद है शिव शंभू के चिट्ठे। इसमें से शिव शंभू के चिट्ठे से सबसे पहला है कि कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। ये है शिव शंभू के चिट्ठे से कि कुंडी के नकारे पे खुद के लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। और दूसरा इसमें आता है शेर कि किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। और इसके बाद है कि चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर, चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर। ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया बमुला जिमाने सुल्तान के रसानद ई दुआरा, कि बसुक्रे बादशाही जे नज़र भरा गदारा। तो दुआरा गदारा ये चौथा हो गया। पांचवा है झूठा है वह हकीम जो लालच से मालिके अच्छा कहे, मरीज के हाले तबाह को, अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। तो इसके बाद आ गया झूठा। और इसके बाद है कि बर जमीने की निशाने कफे पाए, तो वद सालाह सिजदे साहिब नजरों
ख्वाहद बूद। और लास्ट में आता है कि चिमिकदार खूं दर अमद खुर्दा बासम कि बर खाकम आई ओ मन मुर्दा बासम। तो इस प्रकार से इसे फिर से एक बार देखिए। शिव शंभू की चिट्ठी में सबसे पहले आती है कुंडी। कुंडी के नकारे पे खुद के लगा डंका। तो सबसे पहले कुंडी की बात होती है। तो सबसे पहले इसमें कुंडी की बात होती है और कुंडी के बाद किस्मत की बात होती है। कुंडी कुंडी खटकाते हैं तो किस्मत का पता चलता है, तो किस्मत हो गया। फिर किस्मत आजमाते हैं, कहते हैं चलो चलो आज कन्हैया के घर होली खेलने चलते हैं। वहाँ पर एक बादशाह और सुल्तान बैठे होते हैं, उन्हें नज़र भर देखते हैं। कुछ भी ऐसा सोच लीजिए कि इसके बाद कन्हैया के घर जाने के बाद वहाँ क्या हमें दिखता है, सुल्तान बादशाह ये सब दिखते हैं। तो वहाँ सोचते हैं वह कि ये सब झूठा है। इसके बाद क्या है, झूठा है। और उनकी निगाहें क्या हो जाती हैं, ज़मीन पर। और लास्ट में चिमिकदार खूं दर अमद खुर्दा बासम। बस ऐसे ही कुछ करके थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट निबंध मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो सबसे पहले इस निबंध में जो शेर आता है कि किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। सबसे पहले ये शेर आता है कि किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। इसके बाद हो जाता है घर की बात आ गई। इसके बाद हो गई आँखों की बात कि हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों की क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो पहले घर की बात हुई, फिर आँखों की बात हो गई, आँखों आंसू की, इन सब की बात हो गई। इसके बाद क्या होती है, आँखों से किसको देखते हैं, खुदा को, तो वो ईश्वर को देखते हैं। तो इसके बाद आ जाती है बात खुदा की कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। तो सबसे पहले घर की बात हुई, फिर आँखों की बात हुई और फिर भगवान की, खुदा की बात हुई कि अगर किसी को देखना है तो मैं तुमको ही देखूँ। इसके बाद क्या होती है कि हैरीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो इसके बाद किसकी बात आ गई, खुदा के बाद आशिकों की बात आ गई। तो इस प्रकार से इसमें 4 ही गीत हैं, ये आपको क्रम से याद रखने में आसानी है। अब आ जाती है कविता क्या है निबंध। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, जो कि बहुत बड़ा निबंध है, अपने आप में बहुत ही अच्छा निबंध भी है। और इसमें बहुत सारे रीतिकाल भक्ति काल के कवियों का जिक्र आया, उनकी पंक्तियों का जिक्र आया है। तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस बार जो मुझे लग रहा वो यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो इसमें एक श्लोक आया है उसे आप याद रखिए कि अवस्याय निपातेन किंचित प्रकीर्णन स्वादला। बस एक ही आप लाइन याद रखिए कि अवस्याय निपातेन, ये सबसे पहले श्लोक आया है किसमें, कविता क्या है में। वनाना शोभते भूमिनिष्ठ तरुड़ा तपा। तो इस प्रकार से ये श्लोक आया है। इसके बाद देखते हैं, श्लोक काफ़ी बड़ा है। इसके बाद दूसरा जो इसमें पंक्ति आई है वो है कि ये सब स्वार्थ के सखा, यानी स्वार्थ के विषय में बात हो रही। अवस्याय निपातेन के बाद स्वार्थ की बात हो रही कि ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन देई हैं त्यागी, यानी खराब दिन में सब त्याग देंगे। दुर्दिन देई हैं त्यागी तोय तेरो जब जई हैं, दूर ही ते तजियास पास को नहीं आई हैं। तो ये इस प्रकार से दूसरा हो गया। और तीसरा है कि देते हैं घुड़की। तीसरी जो पंक्ति आई है वो है कि देते हैं घुड़की, यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न रह गया। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि किस निबंध से है, तो आपको बताना है कि कविता क्या है। अवस्याय निपातेन, इसके बाद ये सब स्वार्थ के सखा, फिर है कि देते हैं घुड़की, यह अर्थ ओज भरी हरी। तो ये 3 डिस्कस हो गए। इसके बाद हम देखते हैं आगे की पंक्ति। गर्मी के मौसम के लिए देखिए कवि जी ने व्यवस्था की है, कुछ कहा है कुछ पंक्तियों को, तो उसे देखते हैं कि शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, डारी के कमल दल नहायचे को बसिए,
कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, केसर उसीर नीर घनसार घेसिए, जेठ में गोविंदलाल चंदन के चहलन, भरी भरी गोकुल के महलन वसिए। तो शीतल गुलाब जल की जो बात हुई है वो गर्मी के मौसम के लिए हुई है, यह याद रखिए आप। इसके बाद शिशिर के मसालों की बात हुई है, तो शिशिर के मसालों की बात क्या हुई इसे देखते हैं कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चिक है, चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पदमाकर हैं, गजक गजा हूँ, सजी सजा हूँ, सजा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है, शिशिर के पाला को न व्याप्त कसाला तिन्हें, जिनके अधीन अति उदित मसाला है। तो सबसे पहले गुलाब जल की बात हुई, फिर इसके बाद मसालों की बात हो गई। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें कहा वो पंक्ति आई है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली। और शिव शंभू के चिट्ठे में आया था क्या कि चलो आज होली खेलन कन्हैया घर चलें, इस प्रकार से कुछ आया था। लेकिन कविता क्या में आया है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होली। दोनों में होली की बात हो रही है खेलने आने के लिए, लेकिन शिव शंभू के चिट्ठे में वहाँ पर कहा जा रहा है कि चलो आज, और यहाँ पर फिर आयो खेलन होली। तो इस प्रकार दोनों में अंतर थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये किस में यूज़ हुआ है, किस निबंध में। इसके बाद है अली की बात कि अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, गहराई के कारी घटाऊ नई, इतनेई में गागर शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो, कभी मंडन दोय के बिहाल गिरी, चिरजीम ही नंद को बारंवरी, गही बाह गरीब न ठाड़ी करी। ये किसका है? मंडन का। तो बस एक लाइन याद रखिए कि अली हो तो गई जमुना जल को, ये किसका है? मंडन का है। इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है, क्रम लगाने के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति जो कविता क्या है में आई है, ये किसकी पंक्ति है? तो आपको बताना है कि मंडन की पंक्ति है, अली हो तो गई जमुना जल को। इसके बाद है कि वा निर्मोहन रूप की राशि, जौर हेतु न ठानत हुई हैं, ये हुए हैं है। आगे है कि 12 बार बिलो की घरी घरी, सूरत तो पहचानत हुई हैं, ठाकुर या मन की परितीत है, जो पे स्नेह न मानती हुई हैं, आवत है नित मेरे लिए, इतने तो विशेष की जानत हुई हैं। तो ये किसका है? ठाकुर का है। तो ठाकुर का याद रखिए कि वा निर्मोहनी रूप की राशि, तो ठाकुर जी निर्मोहनी रूप की राशि बताते हैं। इसके बाद है अति सुंदर अति साधु, थिर न रहति पल आधु, परम तपोमय मान दंड धारणी जान। ये किसका है? केशव का है, जो कि रामचंद्रिका से है, केशव के रामचंद्रिका से है कि अति सुंदर अति साधु, थिर न रहति पल आधु, परम तपोमय मान दंड धारणी जान। इसके बाद एक और केशव का है, अति सुंदर है, फिर बेर भयानक है। भयानक और सुंदर दोनों की बात कविता क्या है में किसने किया? केशवदास जी ने। तो बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, है शुभगा सम दीपति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी, राजति है यह ज्यों कुल कन्या, धाय विराजत है संग धन्या। ये किसने कहा है? ये भी केशवदास की ही रामचंद्रिका के पंचोटी से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो सबसे पहले इन्होंने सुंदर की बात की, इसके बाद भयानक की बात की केशवदास ने। तो यही से आप ऐसे ही थोड़ा सा एक वर्ड से समझ लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि आप अच्छे से याद करिए। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, पर अगर याद नहीं है तो ऐसे ही दिमाग में रख सकते हैं। इसके बाद है कि शासन ही में समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तनिकी तनुता कर। ये किसका है? ये देव की है। शासन ही में समीर गयो, सांसों की बात कौन कर रहा है? देव कर रहा है कि शासन ही में समीर गयो, अरु आसन ही सब नीर गयो ढरी। तो ये देव की पंक्तियां हैं, इसे आप याद रखिए। इसके बाद देखते हैं अगला है कि देव जिये मिलबे की आस कै, आसहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरै हंसी, हेर हियो जो लियो हरि जूहरी। ये भी देव कवि का ही है। तो देव इसमें नाम भी है, तो इसे आप पकड़ सकते हैं। लेकिन इसके पहले की पंक्ति
आपको शासन ही से याद रखना है। इसके बाद है अगला कि दोऊ आनंद सो आंगन माझ बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई, प्यारी की बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उने मुँह में हंसी कोहते तिया पुनि चाप सी भौं चढ़ाई, आखिन ते गिरे आंसू की बूंद सुहाग गयो उड़ी हंस किनाई। तो मतीराम की जब बात आती है तो किसकी बात आ रही कि हंस की बात आ रही कि हंस उड़ जाता है। दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई, इसे जोड़िए मतीराम से कि मतीराम का क्या है, दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे आषाढ़ की साँझ सुहाई। इसके बाद है कि अब तो बिहारी कि वह बानक गए री, बिहारी की बात हो रही तब ये यहाँ से ये दिमाग मत लगा लीजिए कहेगी कि ये बिहारी का है, ये बिहारी का नहीं है, ये देखिए भिखारी दास जी का है। तो अब तो बिहारी के वह बानक गए री, तेरी तन दुति केसर को नैन कश्मीर भो, श्रौन तू बानी स्वाति बूंदन के चातक भे, शासन को भरिबो द्रुपदजा को चीर भो। बस 2 लाइन याद रखिए कि अब तो बिहारी के वह बानक गए री, तेरी तन दुति केसर को नैन कश्मीर भो, ये किसका है, भिखारी दास का। इसके बाद है तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गए लगी, ये किसका है, द्विजदेव का है कि तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लोनी गई लगी, ये द्विजदेव का है। इसके बाद है कुंतक, कुंतक का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये जो है पंक्ति आई है तो इसे भी आप याद रखिए कि कुंतक का इसमें शुक्ल जी ने जिक्र किया है कविता क्या है में। इसके बाद तुलसीदास जी के कई पद आए हैं इसमें। तुलसीदास जी का एक है कि धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा, ये तुलसी का है। इसके बाद है कि मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, ये भी तुलसी का है। तो धन्य भूमि और मनहु उमंग उमगी ये दोनों तुलसी का है। इसके बाद है कि चूनरी चारु, इसके बाद है कि चूनरी चारु चुई सी परे, बनन में बागन में बगरो बसंत है, इसका नहीं दिया है कि ये किसका है कि चूनरी चारु चुई से परे, पर ये दिया गया है कि बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये है पद्माकर का। और पद्माकर के एक और है, देखिए बागों की बात हो रही, फिर से बागन की बात हुई, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे, ये भी पद्माकर का है। तो ये दोनों बागों की जो बात हो रही वो पद्माकर की है। इसके बाद एक और है कि हाँ तो श्याम रंग में चुराए, चित्त चोरा चोरी बोरत तो बोर्यो पे, निचोरत बने नहीं, ये भी पद्माकर का है। श्याम रंग की बात हो रही और बागों की बात हो रही, ये सब किसका है, पद्माकर का। इसके बाद है यहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जुरी जुरी जाएगो, ये भी पद्माकर का है। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे ले अचाका बिनु घोरे घुरी जाएगी, तो ही लगी चैन जौलो चेत है न चंदन मुखी, चेत गे कहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। तो ये भी याद रखिए, यहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, ये भी है पद्माकर की। इसके बाद है तुलसीदास जी का कि डासत ही गई बीत सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो, डासत ही गई बीत निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो, ये तुलसीदास जी का है। तो इस प्रकार से कविता क्या है में जो भी पंक्तियाँ प्रयुक्त हुई थी वो सभी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट निबंध देखेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें आई हुई सभी पंक्तियों का जिक्र देखेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्रा का निबंध है, और इसमें सबसे पहले जैसे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा, उसी से संबंधित सबसे पहला जो कोटेशन जो पंक्ति आई है वो है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, तो राम घर लौटहि। तो सबसे पहले भीगने की ही बात हो रही, मेरे राम का मुकुट भीग रहा में। इसके बाद क्या है देखते हैं कि लागति अवधि भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपूर्ण नारी, डरपहि एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। तो इसमें भी कभी कभी पूरे जो पूरी पंक्तियां हैं उनसे ही क्रम पंक्तियों का क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिए
कि लागत अवधि भयावह भारी, तो अवधि कैसे लग रहा है, भयानक भयानक लग रहा। मानव काल रात अधियारी, तो क्यों भयानक लग रहा है, क्योंकि काली रात है। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, और क्या है, सभी जो जंतु हैं, सभी अयोध्या के जो नर नारी हैं, डर पही एक कहीं एक निहारी, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं डर के मारे। घर मसान परिजन जनभूता, और घर कैसा लग रहा, शमशान के जैसा। सुत हित मीत मनहु जमदूता, जैसे लगता है कि जमदूत आए हुए हैं। तो इस प्रकार से इसे मैंने अपने हिसाब से अर्थ आपको बता दिया है, जिससे आप पंक्तियों को क्रम से लगा सकें। इसके बाद है कि श्लोक इस निबंध में आया हुआ है कि पुरा यत्र स्रोता पुलिन मधुना तत्र सरिताम विपर्यास यातो घन विरल भावा छितुर हामू। तो ये आपका एक श्लोक भी आया, इसे भी याद रखिए कि पूरा यत्र स्रोता, और कविता क्या है में जो श्लोक आया है कि अवस्याय निपातेन, इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखिए। इसके बाद है उठ जाग मुसाफिर, जो कि विवेकी राय के द्वारा लिखा गया निबंध है। उसमें देखिए पंक्तियां जो प्रयुक्त हुई हैं कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, दान देता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। इस प्रकार से ये कोटेशन आया। इसके बाद है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। तो देखिए सबसे पहले जवानी की बात आई है, इसके बाद बुढ़ापा का बात आ गया। आगे देखते हैं कि देखिए इसके बाद क्या आता है बात माता की। तो माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तो ये एक आया। इसके बाद है माता की भी बात हो गई। अब है माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार। तो दूसरी क्या बात आ गई कि माता की बात आ गई, माता की आदर करें, फिर माता घर में क्या उनका वजूद है इसके विषय में बात हो रही। इसके बाद है उठ जाग मुसाफिर निबंध का पांचवा जो पंक्तियां प्रयुक्त हुई हैं वो उठ जाग मुसाफिर की ही हैं। तो उठ जाग मुसाफिर क्या है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। तो ये इसके बाद आई है उठ जाग मुसाफिर की पंक्तियां 5वें नंबर पे। छठा नंबर है जब खेती चिड़िया चुगडारी, फिर पछताए क्या होवत है। तो ये छठा नंबर है कि जब खेती चिड़िया चुगडारी, फिर पछताए क्या होत। इसके बाद है 7वें नंबर पे कि जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी दिल से ही है, रचा गया हम सबका तन। तो फिर समझ लीजिए माता की बात हो रही, लेकिन अब की कौन सी माता की बात हो रही, भारत माता की बात हो रही। तो इस प्रकार से जो भी निबंध आपके सिलेबस में लगे हैं और जितना मुझे समझ आया कि जितने में गीत या फिर कोई दोहा कुछ पंक्तियां प्रयुक्त हुई हैं उन्हें एक जगह बताने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं जब आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर कुछ भी इसमें कुछ गलत होता है या फिर कुछ छूट जाता है तो उसे भी आप, अगर आपको उस समय याद आता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा जिससे उसका लाभ सभी लोग ले सकें। अब हम देखेंगे कि जो भी कहानियों में बच्चों के नाम प्रयुक्त हुए हैं, बच्चे का वर्णन आया है, उनका वर्ष इस समय बहुत पूछा जा रहा है कि बच्चे कितने वर्ष के हैं, तो उसे देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइन है, उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहानी में सीता जो कि 10 साल की लड़की है। धुलाई वाली कहानी में सीता 10 साल की लड़की का जिक्र हुआ है, इसे आप याद रखिए। सीता की उम्र 10 साल, तो 10 साल 3 बालकों की जिक्र हुई है। दूसरा है चंपिया जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम से है, इसका भी उम्र 10 वर्ष है। तो सीता दुलाई वाली जिसका जो है उम्र है 10 वर्ष, और चंपिया जो कि लाल पान की बेगम कहानी से है, उसका जो समय है वो भी 10 वर्ष की वो अवस्था की बालिका है। इसके बाद है अपना अपना भाग्य में एक लड़के का जिक्र हुआ है जिसके विषय में कहानी चलती है, जो कि नैनीताल शहर की कहानी रहती है। उसमें भी जो लड़के की अवस्था होती है वो 10 वर्ष रहती है। इसके बाद उसने कहा था कहानी में 2 बच्चों का जिक्र हुआ है, जिसमें लहना जो कि उस समय एक लड़का था, छोटा था, 12 वर्ष का,
इसके बाद जो लड़की थी सूबेदारनी, वो 8 वर्ष की रहती है। तो इन दोनों का जिक्र हुआ है। और इसके बाद लाल पान की बेगम ही कहानी में चंपिया का भाई बिरजू है, जो कि 8 वर्ष का है। चंपिया का भाई जो बिरजू है 8 वर्ष का है। इसके बाद अमृतसर आ गया में एक लड़की का जिक्र हुआ है, जो कि ट्रेन पर चढ़ती है। उसकी उम्र 16 से 17 वर्ष बताई गई है। और कहानी है कोसी का घटवार, जिसमें लक्ष्मण एक पात्र आता है। उसका जो बच्चा है वो उसकी उम्र 6 से 7 वर्ष बताई गई है। चंपा का घर, जो कि आकाशदीप कहानी है, उसमें चंपा का घर जो है वो समुद्र में कितने वर्षों से था, उसका घर जो है समुद्र ही कितने वर्षों से था, तो 8 वर्षों से उसका घर वो समुद्र ही था, क्योंकि वो समुद्र में ही रहती थी। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, इस कारण उसका घर जो है वो समुद्र ही था। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, तो वो बंदी बना ली गई थी, ऐसा कुछ कहानी में है। और इसके पहले उसकी माता, जब माता की डेथ हो जाती है, तो जो चंपा होती है वो अपने पिता के साथ साथ रहने लगती है, और उसका पिता एक नाविक होता है। तो इस प्रकार उसका घर वो 8 वर्ष से सिर्फ नाव और समुद्र ही रहता है। तो ये इस कहानी में रहता है। तो 8 वर्ष, ये भी ध्यान रखिए कि चंपा कितने वर्ष से उसका समुद्र ही घर होता है, तो 8 वर्ष से। तो इस प्रकार से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कुछ अच्छा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो भी आप अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर करिए।